हेलो फ्रेंड, तो आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल सुडा पावर पे। तो फ्रेंड, ये एपिसोड से हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसके अंदर मैं आपको सिखाने वाला हूँ रिएक्ट जेएस। तो ये सीरीज भी आपको पूरा पूरा देखना है, तो अभी हम लोग देख लेते हैं इंस्टॉलेशन सेक्शन। और ये पूरी सीरीज के अंदर हम लोग क्या बनाने वाले हैं तो उसका भी मैं आपको दिखा देता हूँ, डेमो। तो फ्रेंड, डेमो दिखाने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। तो स्टैक ओवरफ्लो का हर साल एक सर्वे निकलता है जिसके अंदर कौन सी लैंग्वेज ज़्यादा यूज़ हो रही, उसका वो स्टैट हम लोग को दिखाते हैं, पता चलता है। तो उसके अंदर देख सकते हो आप, नोड जेएस, रिएक्ट जेएस अभी भी टॉप पे है। तो मार्केट के अंदर काफ़ी सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मतलब फ्रंट एंड लैंग्वेजेस अवेलेबल है। जैसे व्यू जेएस हुआ, रिएक्ट जेएस हुआ, फिर उसके बाद एंगुलर जेएस भी है। तो उसमें से अगर आपको स्टार्ट करना हो तो रिएक्ट से आप स्टार्ट कर सकते हो। तो अभी हम लोग देख लेते हैं डेमो। तो फ्रेंड, डेमो के अंदर हम लोग दो एप्लीकेशन, मतलब जो फ्रंट एंड बनाने वाले हैं वो हम लोग बनाने वाले हैं रिएक्ट जेएस के अंदर। लेकिन डेटा कहाँ से आएगा? डेटा भी तो हम लोग को चाहिए। हम लोग डेटा सेव करेंगे, प्रोडक्ट ऑर्डर करेंगे तो प्रोडक्ट सेव होगा, ऑर्डर का स्टेटस अपडेट होगा, यूज़र लॉगिन कर सकता है। तो उसके लिए हम लोग को चाहिए होती एपीआई। तो एपीआई आप कैसे बनाओगे, तो उसका ही मैंने ऑलरेडी ट्यूटोरियल बना के रखा है। तो फ्रेंड, उसके लिए आपको जाना है मेरे चैनल के अंदर सुडा पावर, आप यूट्यूब पे लिखोगे तो आ जाएगा। उसके अंदर ये सारे मैंने जो पाइथन फ्लैग्स है उसके अंदर हम लोगों ने काफ़ी अच्छी सी एपीआई बना के रखा है। तो स्टार्टिंग से कैसे आपको एपीआई डेवलपमेंट करना है वो सारी मैंने डिटेल ऑलरेडी मैंने मेरे प्लेलिस्ट के अंदर शेयर करके रखा है। और अगर आप प्लेलिस्ट के अंदर जाओगे तो वहाँ पे आपको अलग से प्लेलिस्ट देखने के लिए मिल जाएगा पाइथन फ्लैश। तो फ्रेंड, अभी हमारे पास एपीआई रेडी है। तो अभी हम लोग रिएक्ट जेएस के अंदर फ्रंट एंड डिज़ाइन करने वाले। तो हमारा फ्रंट एंड कैसा होगा तो वो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड, कुछ इस तरीके से हम लोग फ्रंट एंड बनाने वाले हैं जिसके अंदर होम पेज होगा, अबाउट होगा, लॉगिन होगा। लॉगिन करने के बाद क्या क्या फीचर है वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। तो सबसे पहले होम पेज के अंदर जितने भी प्रोडक्ट होंगे वो यहाँ पे लिस्ट दिखाएगा। तो फिलहाल तो यहाँ पे बाय का बटन नहीं दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पे अभी फिलहाल करना पड़ेगा लॉगिन। तो फ्रेंड, लॉगिन के लिए हम लोगों ने लॉगिन विद गूगल जो फीचर है उसका हम लोगों ने यूज़ किया हुआ है। तो अभी मतलब जो बेसिक एप्लीकेशन बनाते हैं उसके अंदर यूज़र ने पासवर्ड की जो फीचर है वो जनरली लगते हैं, और अभी लेकिन थोड़ा चेंज हो गया है। अभी आप जितने भी बड़े बड़े मतलब वेबसाइट पे भी आप जाओगे तो वहाँ पे लॉगिन विद गूगल, लॉगिन विद फेसबुक ऐसे ऑप्शन आता है। तो हम लोग थोड़ी अच्छी सिक्योरिटी हम लोग इसके अंदर इंटीग्रेट करने वाले। तो लॉगिन विद गूगल कैसे करेंगे तो वो भी मैं आपको ये सीरीज़ के अंदर बताने वाला हूँ। तो सिंपल, ये जो बटन आ रहा है गूगल का उस पर हम लोग क्लिक करते हैं। तो इसके अंदर मैंने सैंपल के लिए दो अकाउंट बना के रखा है। तो ये जो दूसरा अकाउंट है उसके थ्रू हम लोग करते हैं लॉगिन। तो जैसे ही कस्टमर लॉगिन हो जाएगा उसको कुछ इस तरीके से बाय का बटन दिखेगा। तो इस तरीके से हम लोग मतलब क्या चीज़ें यूज़र को दिखाना है, क्या चीज़ें नहीं दिखाना है, डेटा सर्वर से लाना, आप देख सकते हो यहाँ पे नेटवर्क टैब के अंदर हम लोग एपीआई कॉल कर रहे हैं। तो एपीआई कैसे हम लोग रिएक्ट के अंदर कॉल करेंगे, कैसे हम लोग ऑर्डर प्लेस करेंगे, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको ये सीरीज़ के अंदर सिखाने वाला हूँ। तो जैसे मैं अभी यहाँ पे बाय करता हूँ पेंसिल, और इस पे जितनी क्वांटिटी मुझे बाय करना है तो सिंपल मैं इसके अंदर क्वांटिटी ऐड करूँगा और सिंपल बाय पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो कस्टमर है उसने कितने प्रोडक्ट यहाँ पे ऑर्डर किया तो यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो अपडेट का बटन है वो मैंने अभी इसके अंदर कोडिंग करना बाकी, अपडेट खाली एडमिन यूज़र ही कर सकता है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से जो कस्टमर होगा वो यहाँ पे प्रोडक्ट देख सकता है, ऑर्डर कर सकता है, और उसकी ऑर्डर की डिटेल भी देख सकता है। और अभी हम लोग इसके अंदर लॉगिन करते हैं एडमिन। तो एडमिन के लिए थोड़े एक्स्ट्रा फीचर है। तो वो क्या कर सकता है, प्रोडक्ट ऐड कर सकता है। कोई भी कस्टमर तो प्रोडक्ट ऐड नहीं कर सकता। तो वो जो फैसिलिटी हम लोग को खाली एडमिन को देना है। तो मैं अभी एडमिन को लॉगिन करता हूँ। तो उसको यहाँ पे कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट का टैब मिलेगा, यहाँ पे वो प्रोडक्ट को ऐड कर सकता है, और उसी के साथ वो प्रोडक्ट को यहाँ से एडिट भी कर सकता है, और उसके बाद डिलीट भी कर सकता है, और फिर से ऑर्डर प्लेस भी कर सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आप देख सकते हो मैंने पहले सिंपल यूजर से लॉगिन किया, उसको खाली बाय का यहाँ पे फीचर मिल रहा है। और फिर मैं जैसे ही एडमिन को लॉगिन करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे उसको एडिट डिलीट के फीचर भी मिल रहे हैं। तो किस तरीके से हम लोग यहाँ पे रोल मैनेज करेंगे रिएक्ट के अंदर तो वो भी मैं आपको इस पूरी सीरीज के अंदर बताने वाला हूँ। और जैसे ही ऑर्डर के अंदर हम लोग जाएंगे, जितने भी कस्टमर ने जितनी प्रोडक्ट ऑर्डर किया होगा उसकी यहाँ पे डिटेल दिखाएगा। और जो ऑर्डर का जो स्टेटस है वो अगर अपडेट करना हो
तो कुछ इस तरीके से मॉडल पॉपअप ओपन करना, उसके अंदर डेटा लोड करना, फिर यहाँ पे अपडेट करना। तो ये सारी चीज़ें हम लोग ये पूरी सीरीज़ के अंदर सीखेंगे। मतलब एक प्रॉपर एप्लीकेशन, जो रिएक्ट एप्लीकेशन हम लोग बनाते हैं, फ्रंट एंड बनाते हैं, उसके अंदर जितनी भी सारी चीज़ें ज़रूरत पड़ती है, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको इसके अंदर सिखाने वाला हूँ। इसके अंदर इमेज एडिटिंग, फिर रिकॉर्ड अपडेट करना, वो सारी चीज़ें भी मैं आपको ये सीरीज़ के अंदर सिखाने वाला हूँ। तो फ्रेंड, अभी हम लोग देख लेते हैं एक बेसिक, हम लोग रिएक्ट का एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, सेटअप करते हैं, और आगे आने वाले एपिसोड में हम लोग वन बाय वन देखेंगे। वन बाय वन उसके अंदर हम लोग एक एक मॉडल इंक्लूड करेंगे, एक एक कोडिंग हम लोग करने वाले। तो सबसे पहले तो आपको गिट और गिटहब सीख लेना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो जो हम लोग जनरली अभी जो रिएक्ट जेएस है, नोड जेएस है, ये ओपन सोर्स लैंग्वेजेस है, और इसके अंदर काफ़ी सारे हम लोग ओपन सोर्स लाइब्रेरीज हम लोग यूज़ करते हैं। तो वो सारे आपको गिटहब के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा। और जो कोडिंग मैनेजमेंट होता है वो हम लोग गिट और गिटहब के अंदर कर सकते हैं। तो इसलिए आपको गिट और गिटहब पहले सीख लेना है। तो वो कहाँ से आप सीखोगे, तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके भी मैंने ट्यूटोरियल बना के रखा है, सिंपल प्लेलिस्ट के अंदर जाओ और यहाँ पे आप देख सकते हो गिट और गिटहब का, यहाँ पे आपको ट्यूटोरियल देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद जो सेकंड स्टेप है वो है आपको नोड.js इंस्टॉल करना है। तो फ्रेंड, अगर आप मेरा गिटहब का अकाउंट ओपन करोगे तो ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर शेयर कर दूंगा। तो उसके अंदर आपको जाना है React.js फ्रंट एंड का जो मैंने रिपो बना के रखा है। तो ये जो फ्रंट एंड आपको दिख रहा है, तो वो फ्रंट एंड का कोड ऑलरेडी मैंने मेरे रिपो के अंदर डाल के रखा है। तो इसके अंदर इंस्टॉलेशन के स्टेप मैंने यहाँ पे काफ़ी अच्छे से लिखे हुए। तो सबसे पहले तो आपको Node.js इंस्टॉल करना है। तो सिंपल आप ये लिंक पे क्लिक कर सकते हो, या फिर सिंपल गूगल पे लिखो डाउनलोड Node.js विंडोज़, ठीक है। तो उसके बाद जो पहली लिंक आएगा उसके अंदर आप जा सकते हो, यहाँ पे पैकेज मैनेजर। तो ये जो कमांड है आप कॉपी पेस्ट करके जो आपका टर्मिनल है उसके अंदर डायरेक्टली पेस्ट करो और वो Node.js इंस्टॉल हो जाएगा। और अगर आपको ये जो कमांड है वो आपको नहीं रन करने, तो पूरा जो सेटअप फाइल है, इंस्टॉलेशन की फाइल, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो उसके लिए आपको ये जो दूसरा टैब है प्रीबिल्ड इंस्टॉलर, उसका यूज़ करना है। सिंपल ये बटन पे क्लिक करो और डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैंने ऑलरेडी मेरे लैपटॉप के अंदर इंस्टॉल करके रखा है। तो आप यहाँ पे सिंपल डाउनलोड करो और जो फाइल डाउनलोड होगा उस पर डबल क्लिक करके इंस्टॉलेशन नेक्स्ट नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप अभी हम लोग देखते हैं कि जो रिएक्ट का प्रोजेक्ट आप कैसे सेटअप करोगे। तो फ्रेंड, इसके लिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। तो पहले तो आपको गूगल के अंदर लिखना है React.js। उसके बाद जो रिएक्ट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको जाना है लर्न सेक्शन के अंदर। इसके अंदर आप देख सकते हो इंस्टॉलेशन का अलग से सेक्शन है, और स्टार्ट न्यू रिएक्ट प्रोजेक्ट पे मैं क्लिक करता हूँ। तो जनरली अभी ये जो वीडियो अभी मैं रिलीज़ कर रहा हूँ, तो इसके ये वीडियो रिलीज़ करते टाइम कुछ इस तरीके से इंस्ट्रक्शन है इंस्टॉलेशन करने के। लेकिन ये सेम वीडियो आप 1 साल बाद देखोगे, 2 साल बाद देखोगे, तो कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है। तो इसलिए आपको जो भी आप लैंग्वेज के अंदर काम कर रहे हो, तो उनका जो ऑफिशियल डॉक होता है उसके अंदर आपको जाना है, और उसमें से आपको इंस्टॉलेशन की इंस्ट्रक्शन आप निकाल सकते हो। तो इसमें उन्होंने नेक्स्ट.js सजेस्ट किया है, रिमिक्स सजेस्ट किया है, फिर गेट्स भी सजेस्ट किया है। उसके बाद एक्सपो, कुछ ये टूल्स है, उनका हम लोग यूज़ कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से हम लोग को कमांड मिलते हैं, और हमारा रिएक्ट का पूरा प्रोजेक्ट सेटअप हो जाएगा हमारे पीसी के अंदर, लैपटॉप के अंदर। तो इसमें से मैं अभी जो टूल यूज़ करने वाला हूँ वो है वाइट.js, ठीक है फ्रेंड्स। तो वाइट.js भी अभी मार्केट में काफ़ी मतलब फेमस हो रहा है, ट्रेंडिंग है। इसके अंदर आप कोई भी प्रोजेक्ट सेटअप कर सकते हो। जैसे मैं आपको दिखाऊँ, गाइड सेक्शन के अंदर आप जाओगे तो इसके अंदर आप Vue.js का प्रोजेक्ट सेटअप कर सकते हो। उसके बाद रिएक्ट और इतने सारे ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। उसमें से अभी हम लोग को क्या करना है, सिंपल रिएक्ट का जो प्रोजेक्ट है वो सेटअप करना है। तो इसके भी यहाँ पे अलग अलग कमांड है, तो वो कमांड मैंने ऑलरेडी लिख के रखा है। तो ये जो पहला कमांड है इसको मैं सिंपल करता हूँ कॉपी। उसके बाद अभी आपको टर्मिनल ओपन कर लेना है। तो मैं अभी पावर शेल यूज़ कर रहा हूँ, और डॉक्यूमेंट फोल्डर के अंदर मैं सिंपल जो कमांड मैंने कॉपी किया उसको मैं पेस्ट करता हूँ। और ये जो नेम ऑफ प्रोजेक्ट है उसके अंदर आपको आपका खुद का प्रोजेक्ट का नाम यहाँ पे डालना है।
अगर आप कोई शॉपिंग की वेबसाइट बना रहे हो, शॉप की वेबसाइट बना रहे हो, तो वो शॉप का नाम भी आप इसके अंदर लिख सकते हो। तो मैं जैसे ही इंटर करूँगा तो ये कमांड क्या करेगा, तो पूरा का पूरा रिएक्ट का प्रोजेक्ट मुझे सेटअप करके देगा। तो फ्रेंड आप देख सकते हो स्कैफोल्डिंग प्रोजेक्ट इन, और ये जो फोल्डर का यहाँ पे पाथ दिया है। और आप जैसे ही फोल्डर ओपन करोगे उसके बाद आपको कुछ इस तरीके से 3 कमांड रन करने। तो सबसे पहले तो हम लोग वो फोल्डर के अंदर जाते हैं, रिएक्ट डेमो। उसके बाद वो कमांड है npm इंस्टॉल। तो फ्रेंड आप नोड जेएस जैसे ही इंस्टॉल करते हो तो आपको 2 कमांड आपके पीसी के अंदर इंस्टॉल होते हैं। एक है नोड, आप यहाँ पे नोड जेएस का वर्जन देख सकते हो। मेरे पास तो मतलब थोड़ा पुराना है, लेकिन आप इंस्टॉल जो आप अभी इंस्टॉल करोगे वो लेटेस्ट वाला आपको इंस्टॉल करना है। और उसी तरीके से npm, तो npm का मतलब होता है नोड पैकेज मैनेजर। तो इसके अंदर हम लोग छोटे छोटे बहुत सारे पैकेजेस यूज़ करते हैं। तो वो क्या होता है वो आपको आगे धीमे धीमे पता चल जाएगा। तो नेक्स्ट कमांड है npm इंस्टॉल। तो npm इंस्टॉल हम लोग कर लेते हैं। तो अभी ये जो रिएक्ट डेमो के अंदर जितनी भी सारी लाइब्रेरीज है वो सारी इसके अंदर इंस्टॉल हो जाएगा। तो कौन कौन सी लाइब्रेरी है वो मैं अभी आपको आके दिखाता हूँ। पहले हम लोग इसको इंस्टॉल होने देते हैं। तो फ्रेंड हमारी ये लाइब्रेरीज यहाँ पे इंस्टॉल हो गया कुछ इस तरीके से। 103 पैकेजेस यहाँ पे आर लुकिंग फॉर बिल्डिंग, ओके। और 278 पैकेज उसने इंस्टॉल किया हुआ है। और अभी हम लोग क्या करते हैं, जो तीसरा कमांड है npm run dev, वो हम लोग रन करते हैं npm run dev। तो जैसे ही आप npm run dev लिखोगे तो आपका रिएक्ट का एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये यूआरएल उन्होंने प्रोवाइड किया हुआ है। तो इसको हम लोग करते हैं कंट्रोल सी। तो इन शॉर्ट अभी आपका रिएक्ट का एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया। वो आप कैसे रन करोगे, तो ये जो यूआरएल है उसको सिंपल आपको करना है कॉपी और जाओ ब्राउज़र के अंदर और इसके अंदर आपको कर देना है पेस्ट। तो फ्रेंड कुछ इस तरीके से अभी हम लोग को स्टार्टिंग प्रोजेक्ट मिल गया। अभी हम लोग इसके अंदर वन बाय वन एक एक मॉड्यूल हम लोग सीखेंगे, एक एक मॉड्यूल इसके अंदर ऐड करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिर से हम लोग टर्मिनल के अंदर आ जाते हैं। इसको मैं फिलहाल कर देता हूँ स्टॉप, कंट्रोल सी मैंने दबाया। उसके बाद पूछ रहा है टर्मिनेट बैच जॉब, तो यस हम लोग को स्टॉप करना है। तो अभी ये जो कोड है उसको हम लोग VS कोड के अंदर ओपन कर लेते हैं। उसके लिए शॉर्टकट आप यूज़ कर सकते हो कोड और उसके बाद डॉट मतलब करंट डायरेक्टरी। तो आपका जो रिएक्ट डेमो जो फोल्डर है वो आपका कुछ इस तरीके से VS कोड के अंदर ओपन हो जाएगा। तो इसके अंदर जैसे ही हम लोग जो पहला वाला कमांड हम लोगों ने रन किया था, तो जैसे ही आप ये पहला वाला कमांड रन करोगे तो कुछ इस तरीके से आपको सारे फाइल मिल जाएगा। नोड मॉड्यूल नहीं मिलेगा। नोड मॉड्यूल कब मिलेगा आपको, जब आप इंस्टॉल कर लोगे लाइब्रेरीज npm इंस्टॉल के बाद। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये पब्लिक फोल्डर हमारा फिलहाल काम का नहीं। जो भी हम लोग कोड करेंगे वो हम लोग कोड करेंगे इस सोर्स फोल्डर के अंदर। उसके बाद index.html इसको भी हम लोग छेड़ेंगे नहीं। और उसके बाद ये है packet.json। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये है इम्पोर्टेंट फाइल। इसके अंदर आप देख सकते हो ये सारे कमांड है जो वाइट जेएस के अंदर ऑलरेडी अवेलेबल है। जैसे हम लोग npm run dev लिखते तो वो इन शॉर्ट ये जो वाइट कमांड है वो रन होता है। और वो क्या करता है, तो ये जो फोल्डर के अंदर सोर्स के अंदर जो फाइल होती, पब्लिक के अंदर जो फाइल होती index.html, उसको वो उठाता है, फिर बंडल बनाता है और फिर हम लोग को सर्वर के अंदर रन करके दे देता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो वो कैसे काम करता है वो हमारा काम नहीं, हमारा काम है रिएक्ट जेएस सीखना, उसके अंदर हम लोग को मॉडल बनाना है। ठीक है फ्रेंड, तो मैं अभी खाली आपको बेसिक चीज़ें बता देता हूँ। तो इसके अंदर दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है डिपेंडेंसी। तो हम लोग यूज़ करने वाले रिएक्ट जेएस, और रिएक्ट के साथ हमेशा लाइब्रेरी यूज़ होती है रिएक्ट डॉम। उसके बाद ये जो नीचे वाली जो लाइब्रेरी है वो हम लोग को डेवलपमेंट के लिए काम आता है। डेवलपमेंट मतलब अभी हम लोग कोडिंग कर रहे हैं तब हम लोग को काम आता है। तो जैसे रिएक्ट का टाइप हुआ, फिर ESLint जो कोड चेक करता है वो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। फिर वाइट जेएस जो हम लोग रिएक्ट का एप्लीकेशन बिल्ड करने के लिए, रन करने के लिए, डेवलप करने के लिए यूज़ करते हैं। तो इतनी सारी जो लाइब्रेरीज है वो इंस्टॉल होती है किसके अंदर, तो नोड मॉड्यूल फोल्डर के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, तो बहुत सारी लाइब्रेरीज है। तो ये जो लाइब्रेरीज है ये भी कोई दूसरे लाइब्रेरीज यूज़ करते हैं। तो जो सपोर्टेड लाइब्रेरीज है वो सारे टोटल मिला के इसके अंदर इंस्टॉल हो जाता है। तो वो किससे काम करता है वो हमारा मतलब वो उसका टेंशन लेने का काम नहीं। हम लोग को खाली ये जो सोर्स फोल्डर है इसका हम लोग को टेंशन लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसके अंदर होता है main.jsx। तो इसके अंदर आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो रिएक्ट लाइब्रेरी है
उसमें से हम लोग को कुछ इस तरीके से रिएक्ट कंपोनेंट मिलता है, या फिर आप फंक्शन बोल सकते हो, वो हम लोग को मिलता है। उसके बाद उसका जो क्रिएट रूट फंक्शन है वो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो इसके अंदर भी हम लोग फिलहाल कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। तो उसके बाद जो app.jsx है उसके अंदर हम लोग चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी जो हमारा एप्लीकेशन है वो हम लोगों ने रन किया है कुछ इस तरीके से वाइट प्लस, ये हमारा एप्लीकेशन, ठीक है। तो अभी मैं कुछ इसके अंदर चेंज करता हूँ। जैसे मैं लिखता हूँ sudo power ऑनलाइन रिएक्ट कोर्स। मैं जैसे ही सेव करूँगा तो इसके अंदर चेंज आएगा, लेकिन हम लोगों ने एप्लीकेशन स्टॉप कर दिया था। तो अभी हम लोग पहले एप्लीकेशन फिर से रन कर लेते हैं। क्या लिखना है आपको, npm run dev, ठीक है फ्रेंड्स। तो पैकेट डॉट जेसन के अंदर अगर आपको जो बिल्ड कमांड है वो रन करना है तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा बिल्ड। उसके बाद अगर आपको कोड फॉर्मेट करना है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो लिंट। और अगर आपको आपकी वेबसाइट रन करके उसका सैंपल देखना है तो आप लिख सकते हो प्रीव्यू। लेकिन हम लोग अभी जो नॉर्मल वेबसाइट है वो रन कर रहे हैं, तो सिंपल लिखो npm run dev। तो हमारा जो रिएक्ट का प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो रिएक्ट का एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया और पोर्ट नंबर है 5173, ठीक है। तो टर्मिनल को फिलहाल मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। फिर से हम लोग ब्राउज़र के अंदर आ जाते, तो कुछ इस तरीके से चेंज आ गया। उसके बाद जैसे हम लोग फिर से app.jsx के अंदर जाते और इसमें से अभी फ़िलहाल मैं ये जो ऑनलाइन रिएक्ट कोर्स है वो निकाल देता हूँ, सेव करते हैं। तो आप देखो यहाँ पे चेंज आ गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो कुछ इस तरीके से जो वाइट जीएस का जो प्रोजेक्ट अभी हम लोगों ने सेटअप किया है उसके अंदर हम लोगों ने क्या सेटअप किया, तो रिएक्ट जेएस। तो वाइट डॉट कन्फिग जो फाइल है वो भी हम लोग को मिलती। तो इसके अंदर हम लोगों ने मतलब ये जो सपोर्टेड लाइब्रेरीज है वो ऑलरेडी जो वाइट जेएस है उन्होंने बना के रखा है। इसके अंदर भी हम लोग को कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है। तो मैंने जैसे बोला, हम लोग जो हमारा एप्लीकेशन डेवलप करना स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे app.jsx से, ठीक है फ्रेंड्स। तो आगे आने वाले एपिसोड में हम लोग सारी चीज़ें वन बाय वन देखने वाले। तो फ्रेंड फिलहाल इस एपिसोड में पहले तो आपको गिट और गिटअप सीख लेना है, उसके बाद Node.js इंस्टॉल करना है। और अभी हम लोगों ने जो वाइट जेएस का यूज़ करके रिएक्ट का एप्लीकेशन सेटअप किया वो आपको सेटअप कर लेना है। तो फ्रेंड फिलहाल के लिए इस एपिसोड में इतना ही। और अगर मेरे जो ट्यूटोरियल है वो अगर आपको कुछ सीखने के लिए हेल्प कर रहा है तो ये दूसरों को भी हेल्प करेगा। जिसको भी स्टार्टिंग से कोडिंग सीखना है, अच्छे से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर करियर बनाना है, तो उनके साथ आप ये मेरे सारे ट्यूटोरियल शेयर कर सकते हो। जिसको स्टार्टिंग से कोडिंग सीखना है तो मैंने HTML से स्टार्ट किया है एपिसोड नंबर 1 से, तो ये प्लेलिस्ट आप शेयर कर सकते हो। उसके बाद CSS, फिर वेबसाइट डेवलपमेंट, इमेज एडिटिंग, गिटहब, बूटस्ट्रैप, टेलवाइन CSS, पाइथन, जावास्क्रिप्ट, डेटाबेस और फिर पाइथन के अंदर API। और अभी हम लोग सीख रहे हैं रिएक्ट जेएस के अंदर फ्रंट एंड बनाना, मतलब पूरा सॉफ्टवेयर डेवलपर का कंप्लीट पैकेज है। आप इसके अंदर प्रॉपर सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो फिलहाल के लिए इस एपिसोड में इतना ही। थैंक यू।